नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? Yes, sir. Are you able to hear me? कौन बोल रहा है? आई कांट सी यू. Yogender. योगेंद्र, जस्ट लेट मी सी वेयर आर यू. एक मिनट. योगेंद्र, आपका वीडियो नहीं आ रहा, बट आई कैन लिसन टू यू. कोई बात नहीं, बोलो. आपने हाँ बोलो, म्यूट मत करो अपना वीडियो. बेंदी, आप भी अपना माइक ऑन रखो. दिग्विजय, माइक ऑन रखो. Okay, sir. I had attended SSB interview, sir, last month from one AFSB Dehradun. Okay, you went for Air Force SSB? During the one AFSB Dehradun. भाई Air Force SSB? Yes, sir. Yes, sir. या बोलो. By the NDA entry. Sir, during my PPT, I wrote a little bit long story, so I was able to complete only 70% during my narration. And the assessor said next. Sir, was this the reason that I was not able to get recommended? Okay, now let me tell you what exactly is the sort of process over there. ये आपको लगता है कि मेरा पेपर छूट गया या मेरे से नहीं हुआ, that is why I am rejected. It is not that. अगर आपने उसमें एक्स्ट्रा लिख दिया और उसकी वजह से टाइम कम पड़ गया, तो वो देखेगा कि आपने किस पिक्चर पे आपने एक्स्ट्रा लिखा या किस पिक्चर के वजह टाइम कम लगा. उसमें क्या होगा, वो चेक करेगा कि आपकी जो पिक्चर थी, स्टोरी थी, वो लंबी क्यों हुई या आपका टाइम क्यों कम पड़ गया. इसका क्या मतलब है? प्लानिंग वाली क्वालिटी कौन सी थी, फैक्टर कौन सा था? फर्स्ट वन. प्लानिंग फैक्टर 1. दैट मीन्स आपने फैक्टर 1 में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो थी वो क्या थी? कम थी. दैट इज व्हाई यू गॉट रिजेक्टेड. ठीक है. और उसमें उस पिक्चर में क्या था मुझे एग्जैक्टली भी पता नहीं है. अगर उस पिक्चर में something, is that a reason for your rejection? That is your question. Let me tell you, when you I'll reiterate, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि अगर आपकी स्टोरी लंबी हो गई, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स है, समझिए इसको. अगर आपकी स्टोरी लंबी हो गई और आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाए और कुछ मिस आउट हो गया, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपका फैक्टर 1 उसने देखा कि आपने जो भी पिक्चर देखी थी, उसमें जो भी सिचुएशन थी, आप उस पिक्चर को ठीक टाइम पे रीजन आउट नहीं कर पाए, उसके ठीक टाइम पे उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए. इसका मतलब ये था कि आपकी रीजनिंग पावर जो है वो थोड़ी कम है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी में आएगी वो कम है. ये पहला एक नेगेटिव पॉइंट आ गया उस वजह से. और उसके बाद भी जो साइकोलॉजिस्ट होएगा वो देखेगा कि कौन सी पिक्चर में ये हुआ है. ये जरूरी नहीं कि अगर एक बार हो गया तो इसका मतलब आप रिजेक्ट हो गए, नहीं. अगर उस पिक्चर में कोई हर पिक्चर का जो आपको दिखाई जाती है, चाहे वो टीएटी में दिखाई है या पीपीडीटी में दिखाई है, उस पिक्चर के पीछे कोई एम है. वो साइकोलॉजिस्ट उस एम को, उस क्वालिटी को ढूंढ रहा है. अगर मान लो वो कोई बड़ी ही सीरियस क्वालिटी थी, मान लो कोई एग्जाम्पल के लिए उसमें आपने कोई ब्लड दिखाया था, किसी का मर्डर होता दिखाया था, तो हो सकता है कि आपने जिंदगी में किसी का मर्डर देखा हो या आपको ब्लड से डर लगता हो, तो मीन्स आप में करेज की कमी थी, आपको ब्लड से डर लगता है. तो उस डर के चलते आप उसको रीजन आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया, या उसको ऑर्गेनाइज करने को टाइम लग गया, या उसको मैनेज करने में टाइम लग गया, टाइम मैनेज में टाइम लग गया. वो क्योंकि आपके दिल में डर, ब्लड का डर था. समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक तो बोलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी कम है, दूसरी शायद वो ब्लड की वजह से बोला है. दैट मीन्स यू लैक करेज, दैट इज व्हाई यू आर आउट. बट मान लो वो कोई बड़ी सीरियस क्वालिटी नहीं ढूंढ रहा था, वो एक नॉर्मल सी पिक्चर थी, उसमें कोई ऐसी कोई वो सीरियस बात नहीं थी कि जिसमें हो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो शायद वो आपको इसमें पास भी कर दे, ऐसी कोई बात नहीं. तो इसलिए आपके बचपन में कोई हादसा हुआ है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, कुछ देखा है और वही चीज वहां आई है, और आपने जैसे वो पिक्चर देखी आपके दिमाग में आया वो हो ये तो वो है, आपने रिलेट किया और वो उस हादसे से आप उबर नहीं पाए हैं, तो साइकोलॉजिकली मतलब कि आपको नेगेटिव आपका आ गया, तो साइकोलॉजिस्ट ने आपको आउट कर दिया. ये रीजन. अभी समझ में आई बात या कुछ और आप बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, आ गई सर. तो ये रीजन है. तो मतलब कि अगर आप पेपर दे रहे हैं, मान लो ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका टाइम खराब हो जाता है, तो आपने छोड़ना नहीं है.
अभी अभी जो पूरा इंटरव्यू है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी जो टाइम है वो खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं सोचना कि मैं फिनिश हो गया हूँ अभी। हो सकता है वो अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो कहीं और अपने आप ही कवर हो जाए, या उस पिक्चर में ऐसी कोई खास सीरियस क्वालिटी थी नहीं जो साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा था जो आपसे गड़बड़ हो गई। ठीक है, अगर आपने ध्यान ये देना है कि वो इसलिए हो सकता है कि आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी कम थी, या ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी कम थी, या पावर ऑफ एक्सप्रेशन कम था, वो फैक्टर 1 कम था, या फिर आपके दिमाग में कोई बचपन का कोई दिमाग के अंदर कोई सबकॉन्शियस माइंड में कोई हादसा है जो उस पिक्चर में था, जिसको देख के शायद आप डर गए, या जिससे आप इनहिबिट हो गए, यानी कि आपको आपकी वो पीछे खिंच गई। समझ रहे मेरी बात? उस वजह से आप हो सकते हो रिजेक्ट। Please like and subscribe.